नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास आप लोगों को प्रॉपरली मिल रही हैं, तो इसी क्रम में जो है हम उत्तर प्रदेश की कंप्लीट तैयारी आपको देंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल से बने रहिए। और इसमें जो है हम लोगों ने जो है प्रीवियस वीडियो में जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो है वो उत्तर प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण पे बात की थी। आज का टॉपिक ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जो है जो भी इसके पुराने नाम हैं, उपनाम हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते रहते हैं। ठीक है ना, आए दिन आप यूपी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें देखते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश के नगरों के उपनाम या उन नगरों के पुराने नाम से आपसे सवाल पूछा जाता है। तो इसी क्रम में इन चीज़ों को हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं यूपी के नगरों के उपनाम। यूपी के नगरों के उपनाम, यूपी के नगरों के उपनाम। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। यहाँ पर देखिएगा, पहला जो है, पहला है चूड़ी नगरी। चूड़ी नगरी या इसको जो है सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं। चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी किसका नाम है? तो ये नाम है फिरोज़ाबाद का। फिरोज़ाबाद, ठीक है ना, फिरोज़ाबाद का। ठीक, अगला है तीर्थराज। अगला स्थल है तीर्थराज। ठीक है, तीर्थराज या जो है संगम नगरी। संगम नगरी, अमरूद नगरी, अमरूद नगरी, प्रयाग। ठीक है ना, ये किसका पुराना नाम है? तो ये जो है ये किसका उपनाम है? तो ये प्रयागराज का उपनाम है। प्रयागराज का उपनाम है। ठीक है ना, ये प्रयागराज का उपनाम है। ठीक है, आगे चलें। अगला है पेड़ा नगरी। अगला है पेड़ा नगरी। ठीक है, पेठा नगरी, पेड़ा नगरी, पेठा नगरी, इत्र नगर या खुशबुओं का शहर। इत्र नगर या खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर। ठीक है, अभी सब के बारे में बता रहा हूँ मैं आगे। यहाँ पर एक और लिख लीजिए जो है ताज नगरी। ताज नगरी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए पेड़ा नगरी क्या है, तो पेड़ा नगरी जो है इसको मथुरा को कहा जाता है। पेड़ा कहाँ का फेमस है? मथुरा का। ठीक है ना, मथुरा को पेड़ा नगरी कहते हैं। पेठा नगरी या ताज नगरी अगर आपसे पूछा जाए कि पेठा नगरी या ताज नगरी किसे कहेंगे, तो पेठा कहाँ का फेमस है? आगरा का। ताजमहल कहाँ है? आगरा, इस नाते उसको ताज नगरी भी कहा जाता है। इत्र नगर या खुशबुओं का शहर, तो ये कन्नौज को कहते हैं। ये बहुत पूछा गया है, कन्नौज। ठीक है ना, अभी इनके हम पुराने नाम पर भी डिस्कस करेंगे, इनका पुराना नाम क्या क्या है, और यहाँ से भी सवाल आपके एग्ज़ाम में बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़े। आगे इसमें देखिएगा जो है, और विश्वनाथ नगरी। विश्वनाथ नगरी, घाटों का नगर। घाटों का नगर, बहुत सारे घाट जहाँ पर हैं, घाटों का नगर। ठीक है ना, एक और पूछा था पाणसाण नगर। पाणसाण नगर। ठीक है ना, तो ये जो है किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका वाराणसी को। किसको कहा जाता है? वाराणसी को। ठीक है ना, वाराणसी को बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ आप देखिए चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी किसको बोलेंगे? फिरोज़ाबाद को। ठीक है ना, चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी किसको बोलेंगे? फिरोज़ाबाद को। तीर्थराज,
संगम नगरी, अमरूद नगर और प्रयाग, ये किसका नाम है? प्रयागराज का। पेड़ा नगरी किसको बोलेंगे? मथुरा को। पेठा नगरी, ताज नगरी किसको कहा जाता है? आगरा को। इत्र नगर, खुशबुओं का शहर, कन्नौज। विश्वनाथ नगरी, घाटों का नगर, पाषाण नगर किसको बोलते हैं? वाराणसी को। ठीक है ना? किसको बोलेंगे भाई? वाराणसी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखिएगा, कैंची नगरी, क्रांति नगर, ठीक है ना, ये सब बात करेंगे हम आगे इसमें। कैंची नगरी या क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। तो मेरठ को कैंची नगरी या क्रांति नगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ताला नगरी अगर आपसे पूछा जाए तो ताला नगरी आपको बताना है अलीगढ़। पीतल नगरी, तो पीतल नगरी हो जाएगा मुरादाबाद। ठीक है ना, चलो देखते हैं इनको। अगर आपसे पूछा जाए जो है क्रांति नगर, क्रांति नगर या जो है कैंची नगरी, कैंची नगरी, ठीक है। अगला आ जाएगा पीतल नगरी, पीतल नगरी, ठीक है। अगला आ जाएगा ताला नगरी, ताला नगरी, ताला नगरी। अगला आ जाएगा जो है पीतल नगरी हो गया, ताला नगरी हो गया। चाकू नगर, चाकू नगर, ठीक है ना, चाकू नगर। इतने डिस्कस करते हैं पहले। तो क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। और कैंची कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेरठ की। तो ये हो जाएगा मेरठ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भाई? मेरठ। पीतल नगरी अगर आपसे पूछेगा तो मुरादाबाद। पीतल नगरी के रूप में किसको जानते हैं? तो मुरादाबाद को जानते हैं, पीतल, ठीक है ना। और एक बात जान, ये पीतल जो होता है, पीतल है ना, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है ये पीतल, इसको भी जाने रहिए, ठीक है ना। तांबा और जस्ता को मिलाकर क्या बनता है? पीतल बनता है। आगे मैं मिश्र धातु पढ़ाऊंगा, साइंस में बताऊंगा। ताला नगरी अलीगढ़, अलीगढ़ का क्या फेमस है? ताला, अलीगढ़ का ताला हो गया। चाकू नगरी रामपुर, रामपुर का क्या फेमस है भाई? तो रामपुर का चाकू, ठीक है ना। अगला है भागवत कथा नगर, भागवत कथा नगर, भागवत कथा नगर, भागवत कथा नगर। भागवत कथा नगर जो है ये शुक्रताल है मुजफ्फरनगर का, ठीक है। और भी देखते हैं, भागवत कथा नगर हो जाएगा। छोटा दिल्ली किसको बोलेंगे? छोटा दिल्ली किसको कहा जाएगा? ठीक है, छोटा दिल्ली किसको बोलेंगे? और काशी की बहन किसको कहा जाएगा? काशी की बहन, काशी की बहन किसको बोलेंगे? इसको भी देखते हैं, ठीक है। तो भागवत कथा नगर शुक्रताल, और शुक्रताल कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में। क्या हो जाएगा भाई? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये? मुजफ्फरनगर, ठीक है। छोटा दिल्ली की अगर बात करें, छोटा दिल्ली किसे बोलेंगे? तो गाज़ियाबाद को। किसको कहा जाता है? गाज़ियाबाद को। गाज़ियाबाद को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, गाज़ियाबाद। छोटा दिल्ली किसको बोलेंगे? गाज़ियाबाद को, ठीक है। और काशी की बहन, काशी की बहन कहा जाता है गाज़ीपुर को। किसको बोलेंगे? गाज़ीपुर को, ठीक है ना, गाज़ीपुर को। और इसी गाज़ीपुर में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है, लॉर्ड
कॉर्नवालिस का मकबरा है। ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है? ये भी सवाल कई बार पूछा गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है? इसको भी मैं लिख देता हूँ। यूपी की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है भाई? तो एकमात्र अफीम फैक्ट्री है आपकी गाजीपुर में। ठीक है ना, कहाँ पर है ये? गाजीपुर में। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े, चलते हैं आगे। ठीक है भाई। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर किसे बोलेंगे? तो नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। बागों का शहर किसे बोलेंगे? लखनऊ को। नवाबों का शहर, बागों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ में बहुत सारी इमारतें हैं, जिसमें छतर मंजिल है, इमाम बाड़ा है, रूमी दरवाज़ा है। ठीक है ना, यहाँ सबसे सवाल आपके एग्ज़ाम में बनते रहते हैं, इन पर भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक, चलो यहाँ देखते हैं आगे। अगला है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर हो गया, या बागों का नगर हो गया, बागों का नगर, बागों का नगर। अगला आएगा यूपी के धान का कटोरा। यूपी के धान का कटोरा किसे कहा जाता है? यूपी के धान का कटोरा। सर्वाधिक झरनों वाला जिला, सर्वाधिक झरनों वाला जिला। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है सर्वाधिक झरनों के लिए फेमस है? उसके बाद पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? तो पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से उत्तर प्रदेश के एक ज़िले को जाना जाता है, उसका नाम यहाँ पर अभी लिखूँगा मैं। ठीक है, यूपी के धान का कटोरा, नवाबों का शहर, झरनों वाला ज़िला, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, और भी बहुत सारे शहर हैं इसमें। ठीक है। नाथनगर, गीता प्रश्न नगर, आंवला नगरी, ये सब बच रहा है। नाथनगर, गीता प्रश्न नगर, आंवला नगरी। नाथनगर, देखो विश्वनाथ नगर अगर अलग है और नाथनगर अलग है, नाथनगर, गीता प्रश्न नगर, गीता प्रश्न नगर, गीता प्रश्न किस ज़िले में है इसको बताना है, गीता प्रश्न नगर। ठीक है ना, नाथनगर, गीता प्रश्न नगर। और देखिएगा, और जो है आंवला नगरी, आंवला नगरी, आंवला नगरी। ठीक है ना, आंवला नगरी। इतने पे बात करते हैं पहले। तो देखो भाई, नवाबों का शहर या बागों का नगर किसे बोलेंगे? लखनऊ को। किसको कहा जाएगा? लखनऊ को। ठीक है ना, किसे बोलेंगे? लखनऊ को। ठीक। यूपी के धान का कटोरा, यूपी के धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं चंदौली को। किसको बोलेंगे? चंदौली को। यूपी के धान का कटोरा किसे कहा जाता है? चंदौली को। ठीक है। सर्वाधिक झरनों वाला जिला, तो ये मिर्ज़ापुर। सर्वाधिक झरनों वाला जिला कौन सा है? मिर्ज़ापुर है। ठीक है ना। और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किस ज़िले को जानते हैं? तो ये सोनभद्र को जानते हैं। कौन सा हो जाएगा भाई? सोनभद्र। कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र। ठीक है। नाथनगर या गीता प्रश्न नगर, ठीक है ना, नाथनगर या गीता प्रश्न नगर हम किसको बोलेंगे? तो हम कहेंगे गोरखपुर को। किसको बोलेंगे? गोरखपुर को। ठीक है ना, किसको बोलेंगे? गोरखपुर को। आंवला नगरी, प्रतापगढ़। आंवला नगरी किसको बोलेंगे? प्रतापगढ़ को। आंवला नगरी किसको बोलेंगे भाई? प्रतापगढ़ को। ठीक है ना, आंवला नगरी किसको बोलेंगे? प्रतापगढ़ को।
ठीक, आपको एक बात बतानी है कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में जो है लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। लाल बलुआ पत्थर जो है ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पाए जाते हैं और उसको जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है ना, आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या बच रहा है भाई इसमें। और लगभग चीज़ें इसमें हो गई हैं। अयोध्या के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अयोध्या भी आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है जो है। चलो आगे देखते हैं। अयोध्या को जो है राम जन्मभूमि, अयोध्या धाम इसके नाम से भी जानते हैं, साकेत के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं। देखो इसमें साकेत अगर आपसे पूछा जाएगा, साकेत, ठीक है ना, राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, ठीक है ना, अयोध्या धाम, तो आपको पता ही चल गया किसका नाम है ये। तो ये सब किसके नाम है भाई, तो ये सब नाम है अयोध्या के। किसके नाम है ये, अयोध्या के नाम है। ये सब किसके नाम है, अयोध्या के नाम है। लड्डू नगरी की अगर बात करें, लड्डू नगरी, तो लड्डू कहाँ के फेमस है, तो संडीला के लड्डू फेमस है। ठीक, लड्डू नगरी, लड्डू नगरी, ठीक है। कृष्ण नगरी, कृष्ण नगरी को ही हमने अभी बताया, इसको पेड़ा नगरी भी कहते हैं, इसको पेड़ा नगरी भी कहा जाता है। ठीक है ना। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, ऋषियों की तपोभूमि किसको बोलेंगे, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। ठीक है, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। ठीक, और भी देख लेते हूँ मैं, क्या सब बच रहा है आपका। सुरमा नगरी, ठीक है, सुरमा नगरी, सुरमा नगरी, या इसी को जो है बांस नगरी के नाम से भी जानते हैं, इसी को बांस नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, इसी को बांस नगरी के नाम से जाना जाता है। तो अगर इन सब की हम बात करें तो लड्डू नगरी कहाँ का शहर है, तो ये संडीला, संडीला के लड्डू फेमस हैं। तो संडीला कहाँ पर है भाई, ये हरदोई ज़िले में है। कहाँ का है, हरदोई, ठीक है, हरदोई, ठीक है। और कृष्ण नगरी की अगर बात करें तो कृष्ण नगरी या पेड़ा नगरी, इसको हम बोलते हैं मथुरा को। किसको बोलते हैं, मथुरा को। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, सीतापुर का नैमिषारण्य, ठीक है ना, नैमिषारण्य है ये, नैमिषारण्य। ठीक, सुरमा नगरी किसको बोलेंगे, बरेली को, बरेली को सुरमा नगरी तथा बांस नगरी के नाम से भी जानते हैं। ये बांस नगरी से संबंधित सवाल पूछा गया है। यहाँ दिया सलाई, बेंत के सामान ये सब बनते हैं। उत्तर प्रदेश के उद्योग अगला चैप्टर आएगा तो उसमें इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आई होप आ चुकी होंगी कि ये उत्तर प्रदेश के नगरों के उपनाम है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल बनते रहते हैं। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं इसमें। हाँ, आगे इसमें देखिएगा जो है सिराजे हिंद, हिंग और गुलाल नगरी। ठीक है ना। सिराजे हिंद की अगर बात करें तो सिराजे हिंद जो है ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे अगर आपसे कहा जाए सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद हो गया। ठीक है ना।
सिराज हिंद के बाद जो है हींग और गुलाल नगरी, हींग एवं गुलाल नगरी, हींग एवं गुलाल नगरी। अगला आ जाएगा जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक है ना, या इसको लेदर सिटी के नाम से भी जानते हैं, लेदर सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है ना। इनको देखते हैं। तो सिराज हिंद या पूर्व का सिराज, सिराज हिंद या इसको एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज। सिराज का मतलब सूर्य होता है, ठीक है ना। एक समय जौनपुर जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, इस वजह से इसका नाम पड़ता है सिराज हिंद, ठीक है ना, या पूर्व का सिराज। ये किसका नाम है? तो ये है जौनपुर का। ये किसका नाम है भाई? तो ये जौनपुर का नाम है। हींग और गुलाल नगरी, ये हाथरस को कहते हैं, हाथरस को कहा जाता है, ठीक है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर या लेदर सिटी आपको पता ही होगा, कानपुर को कहते हैं, कानपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गए जो है उत्तर प्रदेश के नगरों के उपनाम, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के नगरों के उपनाम, ठीक भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे देखिएगा जो है नगरों के प्राचीन नाम की अगर बात की जाए, नगरों के प्राचीन नाम, ठीक है। तो कान्यकुब्ज या महोदय श्री किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज का, कन्नौज का पुराना नाम है, ठीक है ना। प्राचीन नाम का मतलब इनके पुराने नाम हैं, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये कान्यकुब्ज या महोदय श्री, ये किसका नाम है पुराना? तो ये कन्नौज का पुराना नाम है। कोइल या हरिगढ़ जो है ये अलीगढ़ का पुराना नाम है, अलीगढ़ का पुराना नाम है, ठीक है ना। काशी आपको पता ही है वाराणसी का पुराना नाम है, किसका पुराना नाम है? वाराणसी का पुराना नाम है, ठीक है, वाराणसी का पुराना नाम हुआ है। रामग्राम, सोहगौरा या गोरखपुर, तो आपको पता ही हो गया होगा, ये गोरखपुर का पुराना नाम है, किसका? गोरखपुर का पुराना नाम है ये, ठीक। अहिछत्र, ये बरेली का पुराना नाम है, अहिछत्र किसका पुराना नाम है? बरेली का पुराना नाम है। मधुपुरी, ये मथुरा का पुराना नाम है, मथुरा, वर्तमान में मथुरा है, पहले मधुपुरी था। बलवंत नगर, ये झांसी का पुराना नाम है, झांसी, झांसी को बलवंत नगर के नाम से जानते थे। मधुपुरी, मधुपुरी मैंने वहाँ लिख दिया है, मधुपुरी ये मथुरा का पुराना नाम है भाई, ठीक है। अयोध्या, अयोध्या ये अयोध्या का पुराना नाम है, ये किसका पुराना नाम है? अयोध्या का पुराना नाम है, ठीक। ऋषिपत्तनम या अमृतगांव, ये सारनाथ का पुराना नाम है, सारनाथ वाराणसी में है, इसका पुराना नाम है। काम्पिल्य, ठीक है ना, काम्पिल्य ये फर्रुखाबाद का पुराना नाम है, फर्रुखाबाद का पुराना नाम है काम्पिल्य, ठीक है। कानपुर, तो ये वर्तमान में कानपुर है, ठीक है। और चंद्रनगर, ठीक है ना, फिरोजाबाद का पुराना नाम क्या है? चंद्रनगर, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जो है इसका पुराना नाम क्या है भाई? चंद्रनगर, वर्तमान में फिरोजाबाद, पुराना नाम इसका क्या है? चंद्रनगर। तो इसको आप बढ़िया से रिवीजन करिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सभी को।